नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षत शर्मा है। रुद्र तत्व एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लोगों के बारे में कि इन लोगों का कैसा स्वभाव होता है, इन लोगों का नेचर कैसा होता है और इन लोगों के जीवन में क्या क्या ये क्वालिटीज़ लेकर के चलते हैं और ये कैसी पर्सनैलिटी होती है ओवरऑल, और इनका करियर कैसा रहता है, इनका जो वर्क लाइफ है वो कैसी रहती है, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो वृषभ राशि जो है वो 2 नंबर की राशि है। दूसरे नंबर की जो राशि है वो वृषभ राशि कहलाई गई है और इसके मालिक जो है वो है शुक्रदेव। तो शुक्र देवता जो है वो दानवों के गुरु हैं और इसी के साथ में ये जो लोग होते हैं ये लग्जरी को लेकर के चलते हैं, क्योंकि शुक्र देवता कलयुग के अंदर जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं, जितने भी भोगने की वस्तुएं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जितना भी धन ऐशो आराम और प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट आता है वो शुक्र देवता के अंडर आता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत अच्छी लग्जरी आप पाना चाहते हैं तो शुक्र देवता को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र देवता एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर प्रकार की भोग वस्तु प्रदान कर सकते हैं। आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको वो दे सकते हैं। तो इन लोगों का स्वभाव भी कुछ ऐसा होता है और ये बहुत ज़्यादा दिल के खुले लोग होते हैं और ये अपने जीवन में पैसे की उतनी अहमियत रखते हैं और फिर उस हिसाब से उसे खर्च भी करते हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत भी पूरी करते हैं और खर्चा जो करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह, बहुत प्रीमियम चीज़ों में ये स्पेंड करते हैं अपने पैसे को। इसी के साथ में जो आप कुंडली कभी देखोगे उसके अंदर अगर लग्नेश के साथ में 2 नंबर लिखा हो पहले घर में तो समझ जाइए कि ये वृष लगन की कुंडली है। इसे इंग्लिश में हम टॉरस भी बोलते हैं। जो इंग्लिश में टॉरस राशि जो होती है वो वृष राशि होती है, दूसरे नंबर की राशि होती है। तो इससे हम इस कुंडली को देख सकते हैं दूसरे नंबर से। और इस कुंडली के जो योग कारक ग्रह है वो सबसे पहले आ जाते हैं शुक्र देवता स्वयं, क्योंकि शुक्र देवता इस कुंडली के होलसेल मालिक है और उनके पास में 2 घर आते हैं, पहला और छठा। ये 2 घर शुक्र देवता के पास आते हैं तो वो इन दोनों घरों को अच्छा रखने की पूरी कोशिश रखते हैं, क्योंकि लग्नेश के स्वामी वो खुद हैं और छठे घर के मालिक वो खुद हैं। तो वो इस घर को कभी खराब नहीं होने देते हैं अगर वो किसी गलत जगह ना बैठ जाए। तो अगर वो किसी गलत जगह बैठे हैं तो उस केस में बात अलग होती है। अब बात करते हैं दूसरे योग कारक ग्रह की, जो कि हो जाएंगे हमारे पास में बुध देवता। बुध देवता जो है वो लग्नेश के मित्र है और इसी के साथ में उन्हें दूसरा तथा 5वां घर मिला हुआ है। और ये जो 2 घर हैं ये एक त्रिकोण का घर है और दूसरा घर भी अच्छा माना जाता है। तो ये बुध देवता दोनों घर को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ में योग कारक ग्रह की कैटेगरी में ही आएंगे। और जो तीसरे योग कारक ग्रह इस कुंडली के अंदर बनते हैं वो बनते हैं शनि देवता। शनि देवता को मिले हुए हैं 9वां और 10वां घर। देखिए, शनि देवता को जो एक त्रिकोण स्थान मिल गया है और एक मेन कर्म स्थान मिल गया है, तो दोनों घर शनि देवता को अच्छे मिले हैं और ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो ये अति योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। और इस कुंडली के अंदर सम ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य देवता को देखिए यहाँ पे एक घर मिला है सुख सुविधा का और एक केंद्र का स्थान भी मिला है। इसी वजह से सूर्य देवता इस कुंडली के मारक ग्रह होते हुए भी सम ग्रह में गिने जाएंगे और वो बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे और वो अच्छे रिजल्ट्स भी अपनी दशा के अनुसार देंगे। अगर वो उनकी प्लेसमेंट किसी अच्छी जगह हो रखी है तो ही वो अच्छे रिजल्ट देंगे, अन्यथा वो बुरे रिजल्ट्स देंगे। और ये इन्हें घर अच्छा मिला है, इसी की वजह से ये सम ग्रह में गिने जाएंगे। इस कुंडली के मारक ग्रहों की बात कर लेते हैं। इस कुंडली के सबसे पहले मारक ग्रह आ जाएंगे यहाँ पे चंद्र देवता, क्योंकि चंद्र देवता को भाग दौड़ का कर दिया गया है और चंद्र देवता जो है वो शुक्र देवता के शत्रु भी है। इसी वजह से चंद्र देवता मारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा मारक ग्रह हो जाएगा यहाँ पर मंगल देवता। मंगल देवता यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें 7वां और 12वां घर मिला हुआ है, 7वां और 12वां घर। तो ये इन दोनों घर को खराब करने की कोशिश करेंगे अनलेस इनकी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी जगह न हो जाए। अगर इनकी प्लेसमेंट 6 या 8 12 में हो गई तो ये विपरीत राजू की कैटेगरी में आ जाएंगे। उस केस में आप कह सकते हो कि मंगल देवता आपको विपरीत परिस्थिति बना करके अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बाकी मंगल देवता इस कुंडली के अंदर मारक ग्रह में ही गिने जाएंगे। और उसी के साथ में जो आखिरी मारक ग्रह इस कुंडली में हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुरु। बृहस्पति देवता है, उन्हें मिला हुआ है 8वां और 11वां घर। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली के अंदर बुरे रिजल्ट्स देने की कोशिश पूरी करेंगे अनलेस अनटिल वो 6 8 12 में ना हो, क्योंकि देखिए 6 8 12 में ही उनकी राशि है और 6 8 12 में से किसी भी घर में अगर गुरु बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग का योग बना देंगे और वो आदमी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनाकर उसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस प्रकार से ओवरऑल वृष राशि वाले लोगों की कुंडली बनेगी। और वृष राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं और शुक्र देवता जो है वो भोग वस्तु के कारक हैं।
जैसे कि जितने भी घर हो गए, सुख संपत्ति हो गई, जितनी भी गाड़ियाँ हो गई, टीवी फ्रिज होते हैं हमारे घर में जितनी भी सुविधाएं होती है, वॉशिंग मशीन से लेकर के जो भी आरओ वगैरह है, सब चीज़ें जो है लग्जूरियस चीज़ें जो सेगमेंट में आती है वो शुक्र देवता के अंडर आती है। और शुक्र देवता जो है वो हर कंज्यूमर गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितनी भी भोग वस्तुएं हैं वो शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं, और एक अल्टीमेट लग्जूरियस लाइफ को भी शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। और संतान उत्पत्ति के लिए भी जरूरी है, क्योंकि शुक्र देवता हमारे शरीर में वीर्य के कारक होते हैं, इसलिए शुक्र देवता को प्रसन्न रखना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको संतान चाहिए। और एक बात खास है कि जितने भी महिलाएं हैं उनके कारक शुक्र देवता हैं, यानी कि जितनी भी ब्यूटी आप इस प्लेनेट पे देखते हैं, इस धरती पे देखते हैं, ब्यूटी के कारक शुक्र देवता है। और ब्यूटी के जो सामान होते हैं, मेकअप के सामान होते हैं, वो भी शुक्र देवता के अंडर आते हैं। तो ये इस प्रकार कुछ इन्फॉर्मेशन है वृषभ राशि के बारे में और शुक्र देवता के बारे में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।